हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग आयनाइजेशन स्टेप्स. यहाँ पे हमारे पास M से M प्लस बना है, एक इलेक्ट्रॉन निकला, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी यूज हुई इसमें, राइट. M से M प्लस 2 बना और इसमें 250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी यूज हुई. हमें बोला है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट्स क्या है हमारे पास? ऑप्शन ए आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ M इज 100 electron volts. Option B है ionization first ionization enthalpy of M plus is 150 electron volts. Option C है ionization enthalpy second ionization enthalpy of M is 250 electron volts. Option B है second ionization enthalpy of M is 150 electron volts. Right? Key concept for this question is ionization enthalpy. What is ionization enthalpy? Ionization enthalpy is basically the amount of energy required to remove a loosely bound electron from outermost shell of an isolated gaseous atom. किसी भी isolated gaseous atom से लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालना. और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? आउटरमोस्ट शेल से निकलेगा, राइट. जो भी एनर्जी लगती है टू रिमूव अ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, उसको कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, राइट. हमारे पास M है गैसियस स्टेट में, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास निकला, M प्लस बनेगा, ठीक. फिर इसको हम लोग बोलेंगे, ये हमारी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, राइट. इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ठीक. और अगर क्वेश्चन को देखें तो हमें यही दिया हुआ है, M से M प्लस बना हुआ है और 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी इसमें यूज हुई थी, ठीक है. इसी को उसने हमने क्या बोला है? हमने बोला है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी हो गई? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. अब देखो, अब हमारे पास M प्लस बना, M प्लस से जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे क्या बनेगा? M प्लस 2 बनेगा. और M प्लस 2 जो बनेगा M प्लस से, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी. उसको क्या बोलेंगे? सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक. M प्लस से M2 प्लस बनेगा तो अब उसको बोलेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक. यानी ये जो M से M प्लस 2 बना है, M से M प्लस 2 बनने में जो एनर्जी यूज हुई उसको सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं बोल सकते, ठीक है. वो कौन सी एंथैल्पी होती है? जो हमारे पास लगेगी M प्लस से M प्लस 2 बनने में, ठीक है. M से M प्लस 2 नहीं, M प्लस से M प्लस 2 बनने में, ठीक. तो ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास कि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ M इज 250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है. तो हमें डिटरमाइन करना है क्या? सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी. इसको हम लोग बोल देते हैं x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको बोल देते हैं x इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सिंपली क्या करें? दोनों ही इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देते हैं. तो क्या हो जाएगा? देखो, M प्लस गैसेस कट जाएगा, ठीक है. और क्या आ जाएगा हमारे पास? M गैसेस गिव्स अस M प्लस 2 गैसेस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी IE1 प्लस IE2 आएगी, कितनी आएगी? वो हो जाएगी 100 प्लस x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट. और अगर हम लोग अपने क्वेश्चन में देखें तो M से M प्लस 2 के लिए जो एनर्जी चेंज हमें दिया गया है वो है 215 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, यानी हमारे पास 100 प्लस x किसके बराबर हो गया? 100 प्लस x इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी इक्वल्स टू 250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? तो हो जाएगी 250 माइनस 100 यानी 150. क्या आ जाएगी? 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक. ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास होगी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ M. तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ M इज 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये स्टेटमेंट पे हमारे पास करेक्ट हो गया. अभी तक आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ M इज 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये करेक्ट है.
और ये करेक्ट है कि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एम गैसेस इज 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ये स्टेटमेंट गलत है कि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एम गैसेस इज 250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो ए और डी अभी करेक्ट है, सी गलत है। बी की बात करते हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एम प्लस इज 150। तो एम प्लस के रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो ये तो उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ही काउंट होगी, राइट। एम प्लस के रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो ये इसकी क्या होगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक, अगर m के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो m के रिस्पेक्ट में 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे ना जब हमारे पास m+2 बनेगा। पहले क्योंकि पहले m+ बनेगा फिर m+ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो m+2 बनेगा, इसलिए इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है किसके रिस्पेक्ट में, m के रिस्पेक्ट में। बस अगर बात करेंगे m+ के रिस्पेक्ट में, उसके रिस्पेक्ट में ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। ठीक है, इसलिए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर m+ फिर भी कितना, एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या उसको बोल सकते हैं 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे हमारे पास, ए, बी और डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।